जैसे एरो में आप कुछ कर सकते हो क्या? शायद माइंड के बारे में उनको ऐसा कहना नहीं, था। मैं मन पे बात कर रहा हूँ, फिर आगे भी बात करेंगे, इससे पहले समझ लीजिए। मन मैला कैसे हो सकता है, सिद्ध करिए। मन तो सिर्फ इंगित करता है, ये हमारी शरीर की जरूरतों को बताता है, तो मैला कैसे होगा? जैसे एरो सहायक है मोबाइल कंप्यूटर चलाने में, तो आपको लग रहा है कि एरो अच्छा या बुरा हो सकता है? मन सिर्फ माध्यम है, सिर्फ माध्यम है, वो मैला नहीं हो सकता। आप क्या स्टोर करते हो उससे आपको तकलीफ हो। कारण शरीर में, कारण शरीर में, कारण में जी रहे हो, कारण में आप कुछ कर रहे हो, तो कारण शरीर में क्या क्या स्टोर कर रहे हो एक फाइल बनाकर, वो उससे आपको तकलीफ हो रही है। एरो ज्यों का त्यों था और ज्यों का त्यों रहेगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकती। क्या वो कहाँ से आता है कहाँ जाता है आज तक किसी को नहीं पता चला। आप कंप्यूटर चलाते हो ना, बताओ एरो कहाँ से आता है कहाँ जाता है? नहीं, इसलिए मन के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। मन है भी और नहीं भी है, बाएं तरफ हृदय में बोला गया है, लेकिन है भी और नहीं भी है। वो आता है और जाता है। क्या जैसे आप कुछ देर माउस हिलाना बंद कर दिए, एरो चला जाता है, कहाँ जाता है बताइए? कहाँ जाता है पता नहीं, खट से करिए आ जाता है, कहाँ आता है पता नहीं। छोड़ो, वहां आता है अपनी जगह। क्या उसे कहीं भी छोड़ दो ले जाके, और कुछ देर रुक जाओ, आता क्लिक करो तो वहीं आता है जहाँ उसकी जगह है। आप बात समझ रहे? तो मन मैला नहीं न वो शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं। बोलिए। तो जो मैला होता है वो क्या होता है? आपने, मैंने बोला मन के सहारे आपने फाइल में कारण शरीर में स्टोर कर दिया, अलग अलग फाइलें बना के, अच्छा बुरा दो आपके पास फाइल है, ठीक है? तो अच्छे में बुरे में आप जमा करते रहते हो, ऐसा कभी अच्छा खोलते हो कभी बुरा खोलते हो। देह की वासना के लिए हम देह में जो उत्पन्न होती है, पहले तो जरूरत, तो वासना बाद में बनती है, पहले जरूरत है, बाद में वही जरूरत जब आप योग्यता से ज्यादा में करते हो, बेईमानी दुष्कर्म होता है, तब वो वासना बन जाती है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि जरूरत को भी हम वासना समझते थे और फिर उसका द्वेष करते थे। नहीं, लेकिन अभी ये समझ में आ गया है कि जो जरूरत है वो न्यूट्रल है, उसे चाहिए कि एक ये हो गई तो फिर वो वासना बनती है, तो वो ठीक नहीं है। तो उसके बॉर्डर समझ में आ गई। ये आपके यहाँ मुझे आपके सत्संग से ये अलग दृष्टि मिली कि जरूरत और वासना, इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो हमें समझ में आनी चाहिए। बाकी जरूरत में बंधन नहीं, जरूरत से ज्यादा में बंधन, बस इतनी सी बात है। अब किस तरीके से आप लागते हो, वो इच्छा फिर से भोगने की, हमारी इच्छा ही बंधन है ना? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसे समझिएगा। इच्छा क्या है? योग्यता से ज्यादा पाना इच्छा है, और वो बंधन है। वो जब भी भोगोगी, मिला तो भी बंधन, नहीं मिला तो भी बंधन, राग द्वेष का बंधन होगा। और जरूरत में जिएंगे वहां बंधन ही नहीं। क्या वहां बंधन नहीं है? जैसे मान लीजिए जितना आपके पास पैसा है, दुकान से उतने का सामान लाओ, क्या दुकानदार से बंधन होगा? नहीं होगा। लेकिन आपके पास जितना मूल्य है उससे ज्यादा अगर आपने सामान लाया तो दुकानदार से बंधन हो गया। दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष, बंधन होना ही होना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो जरूरत में जीना चालू कर दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ये तो मेरी जरूरत ही नहीं, वही उसके बाद ही कुछ नहीं चाहिए की स्थिति आएगी। ये तो मेरी जरूरत ही नहीं, ये बाद में पता चलेगा ना, जब जरूरत में जीने लगेंगे तो उसके बाद कुछ नहीं चाहिए की स्थिति आएगी। बोलिए, आप कुछ बोल रहे। और बहुत बार कल्पना जो रहती है, जरूरत जो है, उससे कल्पना की ज्यादा शक्ति रहती है, वो जरूरत को लांग जाती है। हाँ, कल्पना बनने दो ना, आपको क्या करना है वो देख लो। कल्पना से अगर मुंबई जाना तो क्या चले जाओगे? जाने दो कल्पनाओं को, बहने दो। क्या? हाँ, बहने दो, क्योंकि कल्पना का आधार बेस है। क्या है? कल्पना का आधार और बेस है। जाने दो, छोड़ दो। बात समझ रहे? बहने दो, क्योंकि कहीं आधार बेस उसे मिल रहा है। आप मत बहो, आपको क्या करना है वो देख लो। फिर कल्पना मुंबई जा रहे, जाने दो, टिकट थोड़ी न, पैसा थोड़ी न भरना पड़ रहा है। हाँ,
अच्छा है मुंबई घूम के आ गए, छोड़ो जाने दो। तो विपासना शरीर तक है। लेकिन गुरुजी विपස්සना तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की विपස්සना नहीं, उन्होंने सत्संग किया जीवन में, किसी को विपासना उस तरह कुछ नहीं सिखाया। किसको सिखाया बताओ? जीवन भर उन्होंने सत्संग किया, दया करुणा प्रेम। हाँ। बोलो कहाँ उन्होंने किसको सिखाया बताइए? लेकिन बताया जाता है कि उनकी मैं वही कह रहा हूँ, वो निर्वाण को प्राप्त हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि जीवन भर उन्होंने सत्संग किया। जितने भी 200 साल के पहले चले जाओ महात्मा, उन्होंने बस जीवन भर सत्संग किया। अब बताओ, अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया, ठीक है, वो कहीं गए क्या? नहीं। भक्ति मार्ग भी बताया, योग मार्ग बताया, ध्यान मार्ग भी बताया, ठीक है, ज्ञान मार्ग भी बताया, लेकिन कहीं गए वहीं उपलब्धि हो गई। आध्यात्म समझ का मार्ग है, करने का मार्ग नहीं है, न करने का मार्ग है। समझो आप जरा। और सिर्फ संवेदनाओं को देखने से आप राग द्वेष से नहीं छुटकारा पाएंगे। कुछ समय के लिए आपको लग रहा है स्थिरता बनती है, लेकिन आप निकलेंगे तो वहीं जाएंगे। मतलब जब उस स्थिति से बाहर जाएंगे तो उस टाइम पे क्या करना है वो उससे समझ में नहीं आएगा, वहीं जाओगे। मैं कह रहा हूँ वहीं जाओगे। आप जा रहे थे रास्ते में, लिफ्ट मांग लिए, एक कार ने रोक के आपको लिफ्ट दिया, लेकिन आगे रोड पे ही उतरोगे। ये कार किसी और की है। तो विधियां कब तक आप करोगी? कब तक संवेदनाओं को देखेंगी? जब तक आप राग द्वेष से नहीं छूटेंगी। क्योंकि आप एक रबड़ यहाँ से बजा, आपने बहुत ताकत लगाया, यहाँ खींच लिया, आप खुश है, लेकिन छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? बस यहाँ से छुड़ा लो, मूल पे गिर जाएगा वो। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। हमने विपासना को समझा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो पहले सांस का वो करवाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, बस उसमें शरीर तक है। मैंने देखा उसमें शरीर तक, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन मैं समझ गया शरीर तक है, इसलिए मैं आगे निकल गया। शरीर से ज्यादा नहीं है। कुछ साल बाद मैं भी नहीं कर पाई कंटिन्यूअसली। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि शरीर से ज्यादा नहीं। उसमें एक सत्यपट्ठान बोल के एक आगे की एक साधना है, सत्यपट्ठान। तो वो 4 स्टेज में रहती है। वो जैसे शरीर का रहता है ना, तो शरीर के बाद फिर वो वेदना जो है, मतलब सुखद वेदना दुखद वेदना, उसको देखना के लिए बोलते हैं। और उसके बाद धर्म, चित्त किस अवस्था में है वो चेक करने के लिए वापस फिर धर्म, मतलब उसका धर्म क्या चल रहा है अभी, मतलब डीप में है, लेकिन बॉडी और माइंड दोनों में से है। लेकिन जब वो हो जाएगी उसके बाद आपने जो बोल दिया है, जो सिंपल, जिसको कुछ बैकग्राउंड नहीं है अध्यात्म का, वो भी आध्यात्मिक साधना स्टार्ट कर सकता है, निकल सकता है। हाँ, साथ स्टार्ट बस नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो चाहे तो निकल सकता है। और आपने जो अभी बोला पॉइंट कि जब जरूरत में हम जिएंगे तो कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में जा सकते हैं। एकदम परफेक्ट है। कोई बंधन नहीं बधेगा। अगर आप जरूरत में जी रही हैं, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा आप जरूरत में ले रही हैं, तो आप बंधन में जाएंगे ही नहीं जाएंगे। और जब योग्यता से ज्यादा आपको चाहिए तब आप बंधन में जाएंगे। बस इतनी सी बात है। और फिर इस तरह से हम अगर जीने लगे ना, तो एक थोड़ा सा ऐसा एक न्यूट्रल या ऐसा एक अवस्था आ जाती है। मतलब दैनंदिन जीवन जीने में ऐसा कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा निगेटिव नहीं, इस तरह की ऐसी अवस्था रहती है। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हम बहुत पहले बहुत ऊर्जावान थे, अभी बहुत ऐसे सिंपल हो रहे हैं, ऐसा लगता है। फिर तो वो गलत है या हम निगेटिव हो रहे हैं, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आप जब तक कुछ रहोगे, चाहे ऊर्जावान रहो, कुछ भी रहो, आप भटकते ही रहोगे। कुछ नहीं के बाद ही आपकी स्थिति होगी, उसका दायरा नहीं होगा। कुछ नहीं चाहिए के बाद ही ऊर्जावान भी रहोगे तो ऊर्जा कहाँ से मिली आपको? कहीं ना कहीं बाहर से मिली है, तो चली जाएगी, फिर क्या होगा? हाँ, बाहर के इच्छाओं की वजह से ऊर्जा उत्पन्न हुई, वही फिर दृश्य निकल जाएगा या फिर वो फीलिंग चली जाएगी। परिस्थिति चेंज हो। हम फिल्म देखे आंसू आए, फिल्म गया तो गाना सुने आंसू आए, गाना गया तो आता है ना। सीरियल देखते रहते हो, आंसू आने लगते हैं, सीरियल गया तो हंसने लगती हो, वहीं के वहीं आ गई। नहीं,
शमशान में पहुंचे, बैराग, हाँ बैराग जगह, बैरागी हो जाएगा, सब माया से। जैसे ही बाहर आ गए सब वही घेर लिया, पकड़ लिया। निकल के गए होते शमशान। निकलना जरूरी है, निकलना जरूरी है। जहां जहां आप राग द्वेष में फंसी है वहां से अपने आप को निकालिए, और ये आपको बहुत बारीकी से करना होगा और सबका सामना करना पड़ेगा। आप आवरण से या ताकत के सहारे उसे रोकिए मत। आपने कोई विधि अपना ली, पता चला मन को आप न बहिर्मुखी जाने दे रही, न अचेतन मन में जाने दे रही हैं, बस रोक के स्थिर हो गए और आप लग रहा है कि ना आनंद में हो, लेकिन छूटेंगी कहाँ जाएंगी? बोलो। तो विपස්සना क्या हो गया ना, तो करते करते भाई इस स्टेज में आ गई कि वो एक माइंड स्थिति, एक वीरानी स्थिति होती है ना, कि जीवन में भक्ति में जैसा आनंद है ना, आनंद के साथ नाच गा के हम अपना संसार भी करते हैं। और तो मैं भक्ति की तरफ फिर झुकी विपदा से, तो पूरा वो ऑटोमेटिकली नेचुरली बंद हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने बंद किया, तो उसमें भी 4-5 साल से डेडिकेशन से, अगर 3-3 घंटे 2-2 घंटा मैं बैठी ना, ऐसे हिल भी नहीं रही थी, इतना डेडिकेशन से मैंने विपස්සना ध्यान किया। तो बाद में ऑटोमेटिकली नेचुरली ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सप्रेस किया खुद को या कुछ ऐसा गलत अनुभव हुआ तो छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरे कि ऐसा लगा कि मैं भक्ति अच्छी कर सकती हूँ, भक्ति में ज़्यादा खुश रहने लगी। और जो भी सरेंडर हमें करना होता है अपनी तरफ से, तो मैं भक्त होने के नाते ज़्यादा अच्छा करती हूँ। तो और मैं भक्ति में अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। जीवन का जो संत महंत बोलते हैं ना कि जीवन बहुत आनंदमय है, और तो अभी मैं भक्ति में ये सब फील कर रही हूँ मैं। और मेरा बस अद्वैत बोलते हैं ना जिसको, द्वैत नहीं रह जाता। जिसकी भक्ति कर रही हो तुम, उसके साथ अद्वैत हो जाना, बस उसको अब उस अवस्था में जाना चाहती हूँ। बस खुद का सब कुछ चाहिए तो द्वैत, कुछ नहीं चाहिए बस भक्ति की उस लास्ट अवस्था को मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो बस कुछ नहीं चाहिए। और एक प्रश्न ऐसा है कि अभी फैमिली में, अभी इस दृष्टि से हम अगर जीने लगे तो फैमिली में हम बच्चों से या फिर एक दूसरे मेंबर से हम कितने लेवल तक अपेक्षा करें या उसके बाद ना करें, ऐसा कुछ उसका एकदम नहीं करना है। मुझे बस जिस काम को मुझे दिया गया है, जिस काम को मैंने लिया है, कुछ नहीं चाहिए, मैं करना है। हाँ। बस बात खत्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे करना है, बस मुझे निकलना, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना दायित्व जिम्मेदारी निभाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं काम को काम के तरीके से करूंगा, उसमें मिलावट नहीं करूंगा, मुंह में आके मिलावट नहीं करूंगा। ठीक है, बरोबर है। हाँ, मैं मिलावट नहीं करूंगा, सीधी सी बात। मैं मिलावट नहीं करूंगा, काम को काम के तरीके से करूंगा। जो पद मुझे मिला है उस पद का काम करूंगा, चाहे मैं गार्जियन हूँ, चाहे किसी का पुत्र हूँ, चाहे मैं किसी का पति हूँ, चाहे मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं उस काम को करूंगी। पत्नी का, पति का, बेटे का, बाप का जितना कर्तव्य होता है, पूरा है, ब्यौरा है, उतना मैं निभाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? सीधी सी बात है। आप समझ पा रही हैं? बस क्योंकि वो लिमिट नहीं समझ आने की वजह से बहुत सी समस्याएं तैयार खड़ी हो हो जाती जाती है। है। तो अगर लिमिट समझ में आ गया तो फिर सब सुख से रह सकते हैं। अभी समझ में आ गया? मैं जिस पद पे हूँ उस पद का काम करना है। कल मुझसे पद छीन लिया जाएगा नहीं। जिंदा या मुर्दा, एक समय ऐसा आएगा आपने इनके पति ना, फिर आप इनकी पत्नी नहीं। एक समय ऐसा आएगा, एक समय पहले ऐसा था नहीं कि आप इनकी पत्नी या आपके पति नहीं थे, और एक समय ऐसा होगा कि आप नहीं रहेंगे। अगर पत्नी बन के आप इनके जीवन में आई है तो पत्नी वाला कार्य करें,
ये पति बन के आए हैं तो पति वाला कार्य करें, यही मुक्ति है, यही मुक्ति है। अब देख लो पतियों का क्या ब्यौरा है, पत्नियों का क्या ब्यौरा है। अभी झगड़ा भी करती हूँ ना, तो अभी अभी ऐसी स्थिति आने लगी है कि एक रामकृष्ण परम जी है ना कलकत्ता के, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब माँ देखती है बेडरूम में कि बच्चे सोते हैं, भाई बहन, तो वो एक चादर के लिए लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं एक दूसरे को, नहीं ये मेरी है, मेरी है। और जब वो सो जाते हैं ना तो चादर कहीं जाके गिरे होते हैं और ये दो ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर सो जाते हैं। तो माँ आकर देखती है और बहुत हंसती है। तो जब हम लड़ते हैं ना तो बाद में मुझे हंसी आ जाती है कि जब मृत्यु हमसे ये सब छीन लेगी, मृत्यु ऐसे ही हंसेगी हम पर कि मैं इनको कहती नहीं मैं सही हूँ आप गलत हो ये बोल रहे कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, बस बाद में हंसी आ जाती है। इस तरह का भी संसार चल रहा है हमारा, इसी में अभी चल रहा है। जब तक हम साथ में हो जीवन प्रेम का हो, बस इतनी बात। एक दिन तो हमें आपको भी छोड़ना है, सबको 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 सबको, हम कहीं तुम कहीं, तुम कहीं हम कहीं। जीवन जब तक हो प्रेम में हो, जिसके साथ रहो प्रेम में रहो, कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी लेकिन मन में एक सवाल आता है, इतना स्पष्ट हमें बौद्धिक रूप से दिखता है कि हमारे घर के कितने मेंबर गए, कितने लोग आसपास के मर रहे हैं, हमारे में ऐसा क्या है कि हमें नहीं लगता कि हम मरने वाले हैं, वो मर गया लेकिन हम अमर है। पता है, लालच। क्यों मुझे ये चीज इतनी बड़ी है, इतनी बेकार है हमारे में, क्या बोलते हैं उसको? मरना तो है, मरने से पहले लूट तो ले। मरना तो सबको है, मरने से पहले उसका उपयोग तो कर लें। उपयोग में दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग में दुरुपयोग, बस खत्म बात। दुरुपयोग ही बंधन है। कितने लोग जो कोरोना में भी कितने लोग गए, हमारे फैमिली में आसपास में रिलेशन में कितने लोग जा रहे हैं। अभी तो हार्ट अटैक से जा रहे हैं, कितने तरुण यंगस्टर्स जा रहे हैं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है पता नहीं कि किसे जिसे मोह कहते हैं, माया कहते हैं। सुख नहीं, मोह माया किसी से नहीं है। सुख अपने देह का, हाँ कुछ भी सुख मिल रहा है, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा एक भी सुख मिलता है तो उसकी याद आती है। 5 मिल जाए तो हम पागल हो जाते हैं। उसके बिना रह नहीं सकते, उसके बिना प्राण दे सकते और ले सकते हैं। अगर वो कहीं और दिया तो, या तो मुझे उससे अच्छा मिले तब उसे मैं छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। तो काम वासना नहीं, ये सब बस पांचों भी पूरे होते हैं। काम भाव, काम वासना नहीं। वासना तब होता है जब आप बेईमानी से करते हो। कृष्ण के भी बच्चे हुए, राम के भी बच्चे हुए, तो ऐसे ही हो गए क्या? बिना देखे या देख कर कैसे हुए? तो हमारे संत इतना स्पष्ट अच्छा क्यों नहीं बताते? जैसे अपने बना काम भाव बोला, काम भाव वासना नहीं है भाई। तो बाकी लोग वासना बोलते हैं तो हमें गिल्ट आ जाता है। नहीं, वासना है ये नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, कृष्ण के बच्चे हुए, राम के बच्चे हुए, कैसे? बिना देखे या देख के या करके संबंध कैसे हुए बताओ? कैसे हुए? हो ही नहीं सकते, संबंध करके ही हुए ना। हाँ। और महापुरुषों के भी बच्चे हुए। हाँ, गुरु नानक जी के लड़के थे, तो संबंध किया होगा तभी हुआ होगा कि बिना संबंध का? हमारे भारतीय में और संबंध में उत्तेजना तो जरूर हुई होगी, वो भी नहीं रहा हुई होगी। बिना उत्तेजना का संबंध किया नहीं जा सकता। पुरुष तो नहीं कर सकता, जहाँ तक मुझे पुरुष के शरीर का ज्ञान है। तो भैया काम भाव है, आप कर सकते हो। जैसे कि बेईमानी मत करो। आप भोजन भी अगर आप किसी का छीन के कर रहे हो तो वो भी तो वासना है। आप किसी को देख रहे हो, वो दिखाना नहीं चाहता आपको, वो भी तो वासना है। आप किसी के शब्द सुन रहे हो, सुनाना नहीं चाहता, वो भी वासना है। आप किसी को छू रहे हो, छुआना नहीं चाहता, ये भी वासना है। आप किसी को देख रहे हो और वो दिखवाना चाहता है तो वासना नहीं है क्या? आप समझ रहे हो? आप किसी की बात सुन रहे हो, सुनाना चाहता है तो वासना नहीं है। आप कुछ सूंघ रहे हो और सुंघवाना चाहता है तो वासना नहीं है। आप कुछ स्वाद ले रहे हो और स्वाद वो देना चाहता है तो वासना नहीं है। आप किसी को छू रहे हो और छुआना चाहता है तो वासना नहीं।
इसीलिए दोनों मिलकर जो शादी करके उसे धर्म से जो भोगा एक जाता है, जन- इसलिए धर्म पत्नी। समझ रही है? यस यस। ये वासना नहीं, वासना तब करते हो जब आप बेईमानी से करते हो। जैसे वासना कब बनता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर। आप पति हैं, पत्नी है, जैसे अब इनका काम भाव जगा क्या, लेकिन आपका नहीं जगा। अब इन्होंने आपके साथ जबरदस्ती किया, अब इन्होंने आपको बहलाना फुसलाना चालू किया, अब ये बेईमानी पे उतर गए क्या, अब ये बेईमानी पे उतर गए और आप मजबूर हो गई, इन लालच में आ गई, लेकिन ये बेईमान हो गए और वो बन गया वासना। उससे घुटन होगी, आत्मिक तृप्ति नहीं होगी क्या, आत्मिक तृप्ति नहीं होगी। झूठ बोल के अगर संबंध किया जा रहा है, प्रलोभन दे के, तो उससे क्या होगा, आत्मिक आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। शारीरिक तल पर भी कि क्षणभंगुर सुख होगा वो, बस नहीं, वो गिराएगा आपको, बस सुख नहीं होगा, वो आपका आत्मिक स्तर गिराएगा, क्योंकि आप बेईमान हो गए ना, सही आप बेईमान हो गए ना। सही बात।